मूवी की शुरुआत में हम टॉम को अपनी वाइफ और डॉटर के साथ देख पाते हैं जो एक कंपनी में काम करता है जो कंप्यूटर एक्सेसरीज बनाती है। आज टॉम का प्रमोशन होने वाला था तो वो इसके लिए काफी एक्साइटेड था, पर जब टॉम की बात अपनी सेक्रेटरी से होती है तो वो बताती है बॉस उसके ऑफिस उससे मिलने आए थे। ये सुनकर टॉम काफी परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता बॉस क्या बात करना चाहते हैं। और फिर ऑफिस पहुंचने पर टॉम को पता चलता है उनके बनाए हुए नए डीवीडी प्लेयर में जिसकी लॉन्चिंग होने वाली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये डीवीडी प्लेयर काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इनकी कंपनी एक दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली थी। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो मर्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए टॉम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सोचने लगता है। पर इसी बीच एक एम्प्लॉय आकर टॉम को बताता है उसका प्रमोशन रुक चुका है क्योंकि उसे पता चला है बॉस उनके स्टाफ के बाहर से किसी को वो पोस्ट देने वाले हैं। ये सुनकर टॉम और ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बॉस गार्विन से बात करने उनके ऑफिस जाता है। टॉम वहाँ पहुँचता है तो वो वहीं पर बैठी मेरेडिथ को देखता है जो काफी साल पहले उसके साथ रिलेशन में रह चुकी थी। गार्विन उसे ही वो पोस्ट देकर सबका बॉस बनाने वाला था। ये बात टॉम और बाकी एम्प्लॉयज को भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरेडिथ को कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। इसके बाद गार्विन अनाउंसमेंट करके सभी को बताता है उनकी बॉस मेरेडिथ है, वही अब सब हैंडल करेगी। गार्विन बताता है वो हमेशा चाहता था उसकी कंपनी कोई लेडी एम्प्लॉय ही संभाले, उसकी बेटी तो बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए गार्विन मेरेडिथ को ही अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। और फिर अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद मेरेडिथ टॉम को बोलती है वो शाम 7 बजे उसे उसके ऑफिस आके मिले, कुछ डिस्कस करना है। टॉम 7 बजे मेरेडिथ के ऑफिस जाता है तो मेरेडिथ पास्ट की बातें करते हुए टॉम से अपने शोल्डर रब करवाने लगती है। उसने टॉम के लिए उसकी फेवरेट वाइन भी मंगवाई हुई थी। यहाँ टॉम बिजनेस की बातें करने लगता है तो तभी मेरेडिथ को किसी का कॉल आता है। ये देखने पर टॉम भी अपने एक एम्प्लॉय को कॉल कर लेता है, पर इसी बीच मेरेडिथ टॉम को किस करने लगती है और बोलती है वो अब भी रिलेशन में आ सकते हैं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। मेरेडिथ टॉम को रब कर रही थी तो टॉम भी एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे तो तभी टॉम खुद को वहीं लगे मिरर में देखता है तो सोचता है वो कितना गलत कर रहा है। ये देखने पर मेरेडिथ टॉम को बोलती है वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, वो उसे बर्बाद कर देगी, लेकिन टॉम उसकी नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब अगले दिन टॉम ऑफिस पहुँचता है तो फिलिप नाम का एम्प्लॉय से बताता है मेरेडिथ उस पर सेक्सुअल असोल्ट का केस करने वाली है क्योंकि पिछले दिन तुमने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर टॉम गुस्सा हो जाता है और उसे सारी बात सच बताता है, पर यहाँ फिलिप को यकीन नहीं होता और फिलिप टॉम को बोलता है मेरेडिथ ये चाहती है अगर वो ट्रांसफर होकर किसी दूसरे ब्रांच चला जाएगा तो वो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगी। ये सुनकर टॉम कहीं भी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। टॉम के न मानने के बारे में फिलिप गार्विन को बताता है क्योंकि उसे भी मेरेडिथ ने पहले ही बताया हुआ था। गार्विन को टेंशन होने लगती है, उनकी कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ मर्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं टॉम को दिखाया जाता है जिसके पास किसी अननोन बंदे का मेल आता है जिसमें एक लॉयर का एड्रेस दिया हुआ था ताकि वो लॉयर से जाकर मिले, वरना सेक्सुअल असोल्ट के केस में उसका करियर खराब हो सकता है। टॉम उस एड्रेस पर जाकर लॉयर से मिलकर सब कुछ डिस्कस करता है तो लॉयर सब जानने के बाद टॉम को इस केस के लिए रेडी होने को बोलती है। वहीं जब गार्विन को पता चलता है टॉम ये केस लड़ना चाहता है तो वो परेशान हो जाता है, इससे कहीं न कहीं उनकी कंपनी की मर्जिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद डीवीडी प्लेयर पर डिस्कशन होता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है तो एक एम्प्लॉय बताता है उन्होंने सब चीज अच्छे से की थी, लेकिन जब ये दूसरी कंट्री मैन्युफैक्चर होके आई तो इसकी चिप में प्रॉब्लम आ चुकी है, उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया। इसके बाद टॉम अपने ऑफिस रूम में होता है तो उसे फिर से एक मेल आता है जिसमें उसे एक पिक बोला गया था। ये देखने के बाद टॉम उस मेल की डिटेल्स चेक करने लगता है तो वो उसमें एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि उसके एक्सेस उससे छीन गए थे। इससे टॉम को पता चलता है उसे जल्दी ही कंपनी से निकालने की साजिश चल रही है। और फिर टॉम अपनी वाइफ सुजैन को लेकर एक फ्रेंड के पास डिनर करने जाता है जहां उसकी वाइफ को पता चल जाता है टॉम और मेरेडिथ में क्या चल रहा है। डिनर के बाद सुजैन टॉम को बोलती है वो कल जाकर मेरेडिथ से माफी मांग ले जिससे सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ टॉम ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये सुनकर सुजैन परेशान हो जाती है और अगले ही दिन टॉम और मेरेडिथ का सेटलमेंट होने वाला था जहाँ टॉम के साथ सुजैन भी जाती है क्योंकि वो भी एक लॉयर रह चुकी है। वहाँ टॉम सबको सब सच बताता है उस दिन क्या हुआ था, पर यहाँ मेरेडिथ और उसका लॉयर टॉम पर ही ब्लेम करते हैं उसने उसे सेक्सुअल हैरेस किया है क्योंकि उसने बताया था वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है, इसलिए उसने वो सब उसके साथ करना चाहा। यहाँ टॉम की लॉयर डिफेंस में बोलती उसने टॉम के लिए उसकी फेवरेट वाइन भी मंगवाई हुई थी जो कि यहाँ पास में नहीं मिलती, तो मेरेडिथ इस पर बोलती है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, उसके फ्रेंड के पास वो वाइन पड़ी थी इसलिए वो लेकर आई। और काफी देर तक ऐसे ही बहस चलने पर ये मीटिंग यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जब अगली मीटिंग होती है तो
मेरिडिथ बोलती है टॉम का कैरेक्टर ही खराब है, वो अपने फीमेल एम्प्लॉइज के बम पर मारता है। पर टॉम बताता है उसे इस चीज की आदत है, लेकिन वो सिर्फ फीमेल के साथ ही ऐसा नहीं करता बल्कि मेल एम्प्लॉइज के साथ भी ऐसा ही करता है। लेकिन टॉम के बारे में ये बातें सही नहीं थी, टॉम की ऐसी हरकतें उसके खिलाफ यूज होने वाली थी। इसके बाद टॉम को याद आता है वो जिस दिन मेरिडिथ के पास गया था उसने अपने एम्प्लॉय को कॉल किया था। वो डिटेल्स चेक करता है तो पता चलता है उसने रॉन्ग नंबर पर वॉइस मैसेज सेंड किया था जो कि उसका एक फ्रेंड था। तो टॉम अपने उस फ्रेंड को कॉल करके उससे उस वॉइस मैसेज की कॉपी मंगवा लेता है, जिसे सुनने से उसे पता चलता है उसमें वो बातें भी रिकॉर्ड हो चुकी थी जो टॉम और मेरिडिथ के बीच हुई थी। और फिर अगले दिन टॉम उस वॉइस मैसेज को सबको सुनाता है, जिससे सबके सामने मेरिडिथ की सच्चाई आ जाती है। इससे टॉम काफी खुश था, काफी जल्दी कंपनी मेरिडिथ को निकालने वाली थी। पर जब टॉम अपना काम करने लगता है तो फिर से उसे मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था वो ज्यादा खुश न हो, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। ये देखने के बाद टॉम मेरिडिथ के रूम के बाहर खड़ा होकर फिलिप और मेरिडिथ की बातें सुनने लगता है जो अब भी उसे कंपनी से बाहर निकालने के लिए प्लान कर रहे थे। इससे टॉम को समझ आ जाता है वे लोग अगले दिन होने वाले उसके प्रेजेंटेशन को खराब करके उसे जॉब से निकालने वाले हैं। इसलिए टॉम सोचता है वो अपनी प्रेजेंटेशन को खराब नहीं होने देगा। टॉम अगले दिन के लिए सब फाइल्स चेक करने लगता है, पर यहाँ टॉम देखता है उसके पास एक्सेस नहीं है, तो वो मेरिडिथ के कंप्यूटर में चेक करने लगता है जिसमें सारी फाइल्स थी। पर यहाँ टॉम एक वीडियो भी देखता है जिसमें मेरिडिथ एक प्लांट मैनेजर से बातें कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है मेरिडिथ का पहले से ही प्लान था उसे कंपनी से बाहर निकालने का, और मेरिडिथ की वजह से उनके डीवीडी प्लेयर में भी प्रॉब्लम्स आई थी। टॉम इन सभी फाइल्स की कॉपी कर पाता उससे पहले ही मेरिडिथ सभी फाइल्स डिलीट कर देती है। अब टॉम के पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अगले दिन के लिए तैयारी कर सके, और काफी सोचने के बाद उसे याद आता है एक प्लांट मैनेजर ने यहाँ की सभी फाइल्स का बैकअप लिया हुआ है। टॉम उससे बात करता है और उससे फाइल्स मंगवा लेता है, और फिर अगले दिन टॉम सभी को बताता है उनके डीवीडी प्लेयर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेरिडिथ की वजह से आ रही हैं, क्योंकि उसने उसकी कॉस्ट कम करने के लिए ये सब किया और सब खराब हो गया। मेरिडिथ इससे मना करती है तो टॉम सब एविडेंस दिखा देता है, जिससे सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती है और मेरिडिथ को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब दोनों कंपनीज की मर्जिंग भी अच्छे से हो जाती है। इसके बाद जब टॉम अपने ऑफिस जाता है तो वो मेरिडिथ को वहीं पर बैठा पाता है, जो उसे बोलती है वो कैसे भी करके उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। ये सुनकर टॉम भी बोलता है वो अब भी उसे निपट लिया तो आगे भी उसे निपट ही लेगा। और फिर प्रमोशन के लिए अनाउंसमेंट होती है तो टॉम की साथ वाले एम्प्लॉय स्टेफनी को प्रमोशन मिलता है। इससे टॉम को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो ईमेल्स उसे आ रहे थे वो स्टेफनी ही उसे सेंड कर रही थी ताकि मेरिडिथ को कंपनी से निकाल दिया जाए और उसे प्रमोशन मिल सके, क्योंकि काफी टाइम से उसे प्रमोशन नहीं मिला था। और इसी के साथ मूवी एंड